नमस्कार दोस्तों, हमारे विद्यालय चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.2। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, इन फिगर 9.15 ABCD इज ए पैरेललोग्राम AE परपेंडिकुलर DC एंड CF परपेंडिकुलर AD। दोस्तों जो आप फिगर में दोस्तों आप देख रहे हैं AE परपेंडिकुलर DC, यानी दोस्तों हमारा AE जो है दोस्तों DC में खड़ा है। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? खड़ा, समझिए दोस्तों। तो AE परपेंडिकुलर CD और दोस्तों CF परपेंडिकुलर AD, यानी CF हमारा AD बेस में खड़ा है। समझ गए दोस्तों। अब देखिए, इफ AD बराबर 16 सेंटीमीटर एंड AE बराबर 8 सेंटीमीटर एंड CF इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों इसको चलिए हम लोग यहाँ पे दर्शा देते हैं फिगर में दोस्तों। तो हमारा AE कितना है दोस्तों? AE है हमारा 8 सेंटीमीटर, ओके। एंड CF हमारा है, ये जो देख रहे हैं आप CF, ये हमारा कितना है? 10 सेंटीमीटर, ओके। एंड हम लोग को दोस्तों निकालना है AD का दोस्तों डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। और दोस्तों AB हमारा दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए दोस्तों इसको हम बनाते हैं। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। दोस्तों पैरेललोग्राम को दोस्तों हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। 2 लाइन और GL पैरेललोग्राम, ठीक। दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे DC बराबर, और एक बात दोस्तों जान लीजिए, पैरेललोग्राम में दोस्तों अपोजिट साइड इक्वल होता है ना दोस्तों। तो हमारा AE जब 16 सेंटीमीटर है तो बताइए दोस्तों DC भी हमारा 16 सेंटीमीटर होगा ना, क्योंकि पैरेललोग्राम का ये अपोजिट साइड है और अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल्स, ओके। तो DC बराबर AB हो गया ना। तो DC बराबर दोस्तों हमारा कितना हो गया दोस्तों? 16 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। अब देखिए, अब AE, ये जो देख रहे हैं दोस्तों AE परपेंडिकुलर DC, दोस्तों ये हमारा गिवन है, यहाँ पे लिख देंगे गिवन, ठीक है। एंड अब हम लोग क्या करेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे। क्या करेंगे? नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। दोस्तों और एक बात जान लीजिए कि हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल क्यों रहे हैं? इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको निकालना है AD, और AD तभी निकलेगा जब हम लोग AE और DC के माध्यम से एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं, इसका दोस्तों फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। क्या होता है दोस्तों? बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो बेस दोस्तों हमारा क्या है? जो देख रहे हैं आप 16 है हमारा, तो 16 मल्टीप्लाई हाइट। हाइट हमारा क्या है? AE कितना है? 8। तो 16 8 जा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों जब भी किसी भी कंपोनेंट का दोस्तों अगर हम लोग एरिया निकालेंगे, कंपोनेंट मतलब दोस्तों ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम, रोम्बस एक्सेट्रा, तो उसको हम दोस्तों वहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर देंगे। अगर वहाँ पे मीटर है तो वहाँ पे मीटर स्क्वायर देंगे, ठीक है। दोस्तों ये टर्म को भूलिएगा नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर देना होगा, जिस जगह मीटर स्क्वायर वहाँ मीटर स्क्वायर देंगे, जिस जगह स्क्वायर मतलब जिस जगह जो मेजरमेंट रहेगा, समझिए। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। अब हम लोग करेंगे यूजिंग बेस। अब दोस्तों हम लोग AD देख रहे हैं ना, AD एंड CF और AD को हम लोग लेंगे। तो यूजिंग बेस AD एंड हाइट दोस्तों हमारा कितना है दोस्तों? हाइट हमारा CF है जो कि 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखिए कैसे निकालेंगे AD का मान। तो यहाँ लिखेंगे अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू दोस्तों क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दोस्तों हम लोग पहले निकाल चुके हैं, कितना? 128 है ना दोस्तों। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखिए तो चलेगा। बेस दोस्तों हमारा AD है। AD दोस्तों कितना है? 60 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। देखिए दोस्तों है ना हमारा
16 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बेस बराबर क्या हो गया, बेस दोस्तों हमारा क्या हो गया 16 हो गया, ठीक। और दोस्तों हाइट, हाइट देखिए, हाइट दोस्तों हमारा क्या है दोस्तों, हाइट हमारा CF 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर दोस्तों हाइट हो गया। और दोस्तों एक बात, बेस दोस्तों हमारा AD जो नहीं निकालना है, AD हमारा दोस्तों निकालना है दोस्तों, एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, यहाँ पे D होगा, ठीक है, AD होगा हमारा। समझ मेरी भावना को दोस्तों समझिएगा। तो अब दोस्तों अगर हम AD को दोस्तों अगर हम निकालेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार आएगा 128/10। AD इधर रह गया, 10 नीचे आ गया, समझ रहे हैं। तो इसको दोस्तों अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2.8 मतलब 12.8 सेंटीमीटर। ये दोस्तों हमारा AD निकल गया। क्या निकल गया दोस्तों, AD बराबर 12.8 सेंटीमीटर, जो दोस्तों ने क्वेश्चन में निकाले बार बार दोस्तों है दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। देखिए दोस्तों क्या है, इफ EF G and H respectively the midpoints of the sides of a parallelogram ABCD so that area EFGH is equal to 1/2 एरिया ABCD। दोस्तों आप फिगर के माध्यम से दोस्तों अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि EFGH are midpoints of AB, BC, CD and DA रेस्पेक्टिवली, यानी क्रमानुसार। यानी दोस्तों AB का मिड पॉइंट है F, BC का है G, CD का है और H DA का है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम लोग करना क्या है दोस्तों, इसमें हम लोग प्रूव करना है कि दोस्तों ये छोटा वाला दोस्तों जो आप देख रहे हैं EFGH, इसका एरिया इक्वल टू बड़े वाला का एरिया आधा होना चाहिए। बड़े वाला का जो एरिया है यानी ABCD यानी हाफ एरिया ABCD के बराबर इसका एरिया होना चाहिए, ठीक है। तो यही दोस्तों हम लोग को प्रूव करने बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले लिखेंगे गिवन दैट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे गिवन दैट ए पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम है दोस्तों, ठीक है, where EFG and H are mid points of AB, BC, CD and DA रेस्पेक्टिवली, ठीक है दोस्तों। रिस्पेक्टिवली यानी मेरी भावनाओं को समझिएगा, रेस्पेक्टिवली यहाँ लिखिए, ठीक है। तो समझिए दोस्तों, यानी एक पैरेललोग्राम है, उसमें EFGH दोस्तों मिड पॉइंट है AB, BC, CD एंड DA का रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हम लोग प्रूव इसमें क्या कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रूव लिखना है दोस्तों। एरिया छोटा वाला का एरिया, छोटा वाला दोस्तों क्या हमारा EFGH इक्वल टू 1/2 एरिया बड़े वाला का क्या है ABCD, ठीक है दोस्तों। ABCD यानी बड़े वाला दोस्तों जो पैरेललोग्राम देख रहे हैं, तो छोटे वाला का जो एरिया है बड़े वाला का आधा होना चाहिए, बड़े वाला का दोस्तों आधा होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन दोस्तों E to ज्वाइन HF S से F को ज्वाइन कर दिए एंड EG E को G से ज्वाइन कर दिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग प्रूव करते हैं PROOF प्रूव, ठीक है दोस्तों। इस तरह मैथ बनने दोस्तों ये प्रोसेस है। पहले दोस्तों गिवन दैट लिखेंगे, फिगर बनाएंगे, उसके बाद टू प्रूव लिखेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन अगर दोस्तों अगर उसमें होगा जरूरी तो कंस्ट्रक्शन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रूफ। उसके बाद दोस्तों जब हम लोग का प्रूफ हो जाएगा तो लास्ट में लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ABCD AD बराबर BC होगा ना दोस्तों, AD बराबर BC। देखिए ध्यान से देखिए, AD बराबर BC होगा ना, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, ओके। AD बराबर BC हो गया, तो AD पैरेलल BC भी हो गया ना दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों रीजन लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड
पैरेलल। ठीक है दोस्तों, अब लिखेंगे H एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड BC। दोस्तों अभी हम लोग बड़े वाला का जिक्र करें, ठीक है। तो AD और BC, इसका दोस्तों AD का मिड पॉइंट H है और BC का मिड पॉइंट क्या है, F है, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों जो आप देख रहे हैं H एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड BC, कोई दिक्कत नहीं आता। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों, जब ये हमारा मिड पॉइंट है तो यहाँ लिखेंगे सो वी कैन से AH इक्वल टू 1/2 AD। ये दोस्तों फिगर देखिए, ये जो हमारा AH देख रहे हैं तो ये हमारा हाफ AD हो सकता है, समझ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये और ये लाइन पैरेलल है और इक्वल भी है। तो AD बराबर दोस्तों क्या होगा दोस्तों, सॉरी AH बराबर हाफ AD हमारा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक उसी प्रकार हमारा FB भी होगा हमारा 1/2 BC, 1/2 BC। देखिए दोस्तों, आप फिगर के माध्यम से देखिए दोस्तों, आप FB है ना, ये हमारा, इसलिए दोस्तों FB इक्वल टू हाफ BC होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। दोस्तों आप ध्यान दें दोस्तों, HEF, दोस्तों ये हमारा एक ट्रेंगल है, बन रहा है ट्रेंगल HEF। तो ये जो ट्रेंगल देख रहे हैं, तो ये जो छोटा वाला पैरेललोग्राम देख रहे हैं, तो इसका हाफ होगा ना। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल HEF इक्वल टू 1/2 एरिया ABFH। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ट्रेंगल HEF हो गया इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, हाफ एरिया ABFH हो गया ना, हाफ। यानी ये छोटा वाला ट्रेंगल जो देख रहे हैं, ट्रेंगल छोटा ट्रेंगल नहीं, मतलब ये छोटा वाला जो पैरेललोग्राम देख रहे हैं, इसका दोस्तों ये हाफ एरिया हो गया इसका, ये छोटा वाला ट्रेंगल है, ठीक है। समझ रहे हैं दोस्तों, नहीं समझ रहे दोस्तों वीडियो को दोबारा देखिए, आपको अच्छी तरह समझ बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम लोग क्वेश्चन 1 मान लेंगे। ठीक उसी पर दोस्तों बड़े वाला, मतलब इसके ऊपर में जो दोस्तों ट्रेंगल है HGF, तो इसका दोस्तों ठीक उसी प्रकार हमारा हो जाएगा हाफ एरिया HDFC। क्या हो जाएगा दोस्तों, HDFC। इसको क्वेश्चन 2 मान लेंगे। देखिए HGF ये ट्रेंगल दोस्तों है, तो ये जो पैरेललोग्राम दोस्तों जो आप देख रहे हैं बड़े वाला ऊपर में जो देख रहे हैं HDFC है दोस्तों, समझ रहे हैं, HDCF दोस्तों, यहाँ पे HDCF आप लिखिए, ठीक है, HDCF, समझ गए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे नाम दोस्तों अकॉर्डिंग HDFC हो जाता है, उल्टा हो रहा था, ठीक है, तो HDCF हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो समझ गया ना, यानी ये छोटा वाला जो ट्रेंगल देख रहे हैं, ये इस पैरेललोग्राम का आधा है, ठीक है, यानी ये जो ट्रेंगल देख रहे हैं इक्वल टू किसके बराबर है, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम HDCF, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे। तो इस ट्रेंगल और इस ट्रेंगल वगैरह दोस्तों अगर हम जोड़ते हैं HCF, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, इस ट्रेंगल और ये ट्रेंगल जब जोड़ेंगे तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा पैरेललोग्राम बन जाएगा ना। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल HEF प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल HGF इक्वल टू, ये दोनों लिख दिए प्लस में। अब ये दोनों को लिखेंगे, दोनों में दोस्तों हाफ है तो हाफ कॉमन ले लेंगे, तो हाफ जैसे कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, एरिया ऑफ ABFH, ठीक है। फिर दोस्तों हमारा बचेगा एरिया ऑफ HDCF, समझ गए, HDCF है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये जब दोनों ट्रायंगल को जो जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारा क्या बन जा रहा है दोस्तों, एरिया ऑफ EFGH बन जा रहा है, ठीक है, इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABCD बन जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये हम लोग को प्रूव करना था दोस्तों, है ना, काफ़ी इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। देखिए ये दोनों ट्रायंगल जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा ना HEFGH। और दोस्तों अगर हम ये वाला छोटा वाला पैरेललोग्राम ऊपर वाला पैरेललोग्राम को अगर जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारा ये बड़ा वाला बन जाएगा ABCD बन जाएगा ना दोस्तों, है दोस्तों, काफ़ी इजी। दोस्तों ये हमारा प्रूव्ड हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों अगली वीडियो में आएगी दोस्तों, वहाँ जाकर दोस्तों आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं।
दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।